अधूरा सपना या अधम्य संकल्प, अगर हालात साथ न दें तो क्या करें? यह सवाल अर्जुन के मन में हर रोज गूंजता था। जिंदगी की हर सुबह उसके लिए एक नया संघर्ष लेकर आती और हर रात एक अधूरे सपने के साथ बीतती। पर क्या हर सपना जो अधूरा रह जाए हार मान लेने की वजह बनता है, या फिर वही अधूरा सपना हमें संकल्प का रुख देता है? यह कहानी है अर्जुन की, एक सामान्य से लड़के की जो असामान्य बन गया क्योंकि उसने हालात नहीं, खुद को बदलने की ठानी। शुरुआत वहां से जहां सब खत्म लगता है। अर्जुन उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में जन्मा था। पिता एक किसान, मां घर संभालने वाली। दो वक्त की रोटी जुटाना ही उनके लिए उपलब्धि मानी जाती थी। बचपन से ही अर्जुन को पढ़ाई में रुचि थी, लेकिन आर्थिक हालात उसे अक्सर खेतों की ओर खींच लेते। 5वीं कक्षा तक स्कूल जाना भी संघर्ष था। नंगे पांव, कई किलोमीटर की दूरी और टूटी किताबें। फिर भी जब वह कक्षा में बैठता, उसकी आंखों में एक अलग ही चमक होती। तू पढ़ लिख के क्या करेगा, खेत तो संभालने ही हैं, उसका बड़ा भाई अक्सर ताना मारता। मगर अर्जुन के मन में कुछ और ही था, एक सपना, एक बड़ा सपना। सपनों की उड़ान और धरातल की हकीकत। अर्जुन ने 10वीं की परीक्षा में टॉप किया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पहली बार किसी ने सरकारी स्कूल से इतने नंबर लाए थे। लेकिन जब इंटर की पढ़ाई की बात आई तो संकट सामने खड़ा था। शहर जाकर पढ़ाई करना, हॉस्टल में रहना और किताबों का खर्चा, सब कुछ असंभव लगने लगा। पिता ने हाथ जोड़ लिए। बेटा, हम तुझे अब और नहीं पढ़ा सकते। अर्जुन टूट गया। कुछ दिन तक उसने खुद को कमरे में बंद रखा, लेकिन फिर उसने फैसला किया, अगर हालात साथ नहीं दे रहे तो मैं हालात को साथ चलने पर मजबूर करूंगा। चाय की दुकान से सफलता की सीढ़ी शहर जाकर पढ़ाई करने की जगह अर्जुन ने गांव में ही एक चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। सुबह 4 बजे उठता, दुकान संभालता और दिन में खुद ही पढ़ाई करता। ग्राहकों के बचे हुए अखबार और पुराने कॉपी किताबों से पढ़ाई करता। हर खाली कप के साथ वह अपने सपनों को भरता चला गया। वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। आईएएस, पीसीएस, एसएससी, जो भी उसके हाथ लगे उसने पढ़ा। लोग हंसते थे, चाय वाला अफसर बनेगा। अर्जुन चुप रहता, लेकिन उसका हर पढ़ा हुआ शब्द, हर बीती रात उसे मजबूत बनाती थी। पहली हार, पहला सबक, पहली बार जब अर्जुन ने यूपीएससी का एग्जाम दिया, वो प्री तक भी नहीं पहुंच सका। बहुत बुरा लगा। कई दिनों तक वो खुद से लड़ता रहा, क्या मैं वाकई अफसर बनने के लायक हूं? फिर एक दिन उसने अपने हाथ से एक पंक्ति दीवार पर लिखी, मैं तब तक नहीं हारूंगा जब तक जीत नहीं जाता। इस बार उसने अपनी तैयारी की दिशा बदली, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई शुरू की। पुराने टॉपर्स की स्ट्रैटेजी पढ़ी, मॉक टेस्ट दिए, नोट्स बनाए और समय को अनुशासित किया। संघर्षों की कीमत जब उसके दोस्तों ने अच्छी नौकरियां पकड़ लीं, तब अर्जुन अब भी संघर्ष कर रहा था। कई बार पेट में रोटी नहीं होती थी, लेकिन उसके मन में उम्मीद हमेशा जलती रहती। तीसरी बार जब उसने परीक्षा दी तो मेंस तक पहुंचा, पर इंटरव्यू में बाहर हो गया। यह उसके लिए सबसे बड़ा झटका था। माँ ने कहा, बेटा अब और मत लड़, कुछ नौकरी पकड़ ले। लेकिन अर्जुन की आंखों में आंसुओं के साथ आग भी थी। माँ, सिर्फ एक बार और, बस एक बार और। परिणाम वो नहीं जो तुम सोचते हो। चौथी बार जब उसने एग्जाम दिया तो वो अलग अर्जुन था। वो अर्जुन जो अब किताबें नहीं, जिंदगी पढ़ चुका था। वो अर्जुन जिसे हार ने हारना नहीं, जीतना सिखाया था। वो अर्जुन जिसने चाय के प्यालों में अपने सपनों की चिंगारी देखी थी। रिजल्ट आया, उसका नाम टॉप 100 में था। पूरा गांव जश्न में डूब गया। उसके पिता, जो कभी पढ़ाई रोकना चाहते थे, गर्व से बोल पड़े, आज मेरा बेटा अफसर है। नई शुरुआत। अर्जुन को एक जिले में एसडीएम की पोस्टिंग मिली। उसने पहली बार अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर आंखें बंद की और बचपन के वो सारे पल याद किए। नंगे पांव स्कूल जाना, चाय की दुकान, अखबारों से नोट्स बनाना। फिर उसने फाइल खोली जिसमें पहले केस की सुनवाई थी। एक गरीब किसान की जमीन पर कब्जा कर लिया गया था। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, अब हालात नहीं, इंसाफ बोलेगा। निष्कर्ष, अधूरा सपना या अधम्य संकल्प। अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है, सपनों की ऊंचाई आर्थिक हालत से नहीं मापी जाती। हार मंजिल तक पहुंचने की सीढ़ी है, अगर आप उससे सीखो। और सबसे जरूरी बात, किसी और की तरह नहीं, अपने जैसे बनो। हर वो इंसान जो हालातों से हार रहा है, ये कहानी उसका हाथ थाम सकती है, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो ठान लेता है कि वो रुकेगा नहीं।